बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? तो आज आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त सर्दियों में यूज़ करने वाला शैम्पू बना रही हूँ। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ली है जी पत्ती। पत्ती जो है ना आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। आपके बालों को ये अगर वाइट हो रहे हैं वक्त से पहले तो ब्लैक करती है। और डायरेक्ट शैम्पू याद रखें कभी भी आपने यूज़ नहीं करना। फिर उसमें हम डाल रहे हैं जी बॉइल्ड पानी। अच्छे से हमने जिस तरह चाय के लिए बॉईल करते हैं इस तरह हमने इसे बॉईल कर लिया। अच्छे से इसमें हम मिक्स कर रहे हैं, पत्ती और पानी को यकजान कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जी वो भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और इतने ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकें और देख सकें। तो यहाँ पर जी हमने पत्ती के ऊपर 5 मिनट रखा जी। एक प्लेट रख दी ढक्कन के तौर पर और पत्ती जो है ना सॉफ्ट हो गई। और अब दोबारा हम इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि ये जो है ना यकजान हो जाए और इसका कलर अच्छा निकले। इसका पत्ती के अंदर जो इसका अर्क है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर निकल जाए। और एक अच्छा शैम्पू बनाने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है। अगर आपकी पत्ती मोटी वाली है तो आप एक ही दफ़ा स्ट्रेन कर सकते हैं यानी छान सकते हैं। और अगर आपकी पत्ती पतली बारीक वाली है तो आप 2 दफ़ा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पत्ती जो है नॉर्मल है, ना मोटी है ना बारीक है, बट फिर भी मैं 2 दफ़ा करूँगी ताकि पत्ती इस शैम्पू में बिल्कुल भी ना आए। तो ये पत्ती का क्या करना है ये तो आपको मालूम ही होगा। ये आप पौधों में डाल दें, ये फर्टिलाइज़र के तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होती है और आपके पत्ते बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। आप चाय बना सकते हैं, आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल फ्रेश पत्ती जैसी है ये। अब जो पानी हमने स्ट्रेनर में डाल के छाना था एक दफ़ा दोबारा हम इसको छान रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने दूसरी दफ़ा छाना। ये आप देख सकते हैं बीच में बारीक वाली पत्ती कप में रह गई और देखें स्ट्रेनर में बिल्कुल पत्ती नहीं। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ना जिसको कावा भी कहते हैं वो हमें मिल गया। ठीक है, और देखें कितना प्यारा सा इसका कलर है। अब चलते हैं जी, इसको आपने ठंडे होने देना है। तकरीबन ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें आपने हेड एंड शोल्डर है, जो आपके पास कोई भी शैम्पू है, डव है, जो भी आप यूज़ करते हैं सब शैम्पू में केमिकल्स होते हैं और वो डायरेक्ट कभी भी हमें अपने बालों पे नहीं जो है ना अप्लाई करने चाहिए। यहाँ पर आप अगर इस तरह नहीं कर सकते तो आप आधे मग पानी में शैम्पू 2 डाल के उसके बाद अपने बालों को गीला करने के बाद अप्लाई करेंगे। नुकसान तो फिर भी होता है केमिकल से, लेकिन कम होता है, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 शैम्पू डालें। अगर आपके पास बोतल है तो आप 2 टीस्पून इसमें ऐड कर सकती हैं। ठीक है, और ये शैम्पू ऐसा बन रहा है ना कि बहुत बाकमाल बन रहा है। ये आप अपने बालों पे लगाएंगे तो आपको एक दफ़ा के लगाने से ऐसे लगेगा कि बाल जो है ना आपके घने घने हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सर में जो इस मौसम में सर्दी के मौसम में खुश्की आ जाती है उस खुश्की को दूर करने के लिए लेमन तो आपको मालूम है हर चीज़ में हर रेमेडी में यूज़ होता है, चाहे वो फेस के लिए बनाएं, चाहे वो आप पीने के लिए बनाएं या चाहे वो आप बालों पे लगाने के लिए लगाएं। कभी भी किसी भी हालत में नुकसान नहीं देता। तो बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं कि ये अच्छा नहीं होता, बट ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल और ख़ूबसूरत सा शैम्पू यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने लगाना कैसा ये भी मैं आपको बताती जाऊँ। हफ्ते में आपने इसको तकरीबन 4 से 5 दफ़ा लगाना है। मैं तो कहती हूँ जब भी आप बाल धोती हैं आप अपने लिए इसी तरह का शैम्पू बना के लगा सकती हैं। आई होप आपकी ये यूज़फुल ज़बरदस्त सी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। टिप्स नंबर 2, यहाँ पर जी इस तरह के कटर सबके घर पर होते हैं जिससे हम धनिया, आलू और सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना उनके छिलके होते हैं उनको उतारते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना फिर शार्प नहीं रहते। तो या तो हम फेंक देते हैं या तो हम पता नहीं इनको क्या उल्टा सीधा इनके साथ कर देते हैं कि ख़राब हो जाते हैं, फिर हमको पैसे लगा के दोबारा लाने पड़ते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी वीडियोज़ में अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स में आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें कि आपके पैसे भी बचें और आपका टाइम भी बचे और वही पैसे आप अपने प्यारों के लिए और बहुत सारे काम है लाइफ में उसमें लगा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दिए को रखा 10 मिनट पानी में ताकि दिया हो जाए ज़रा नरम और फिर इसके ऊपर मैंने सारा रब करना शुरू कर दिया है।
दिया बना हुआ होता है चिकनी मिट्टी से, अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगी तो काम नहीं करेगा, बल्कि ये टेढ़े वेढ़े कटर हो जाएंगे। इनको टेढ़ा वेढ़ा ना हो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दिए को 10 मिनट पानी में रखना है और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से, जंग आपने बिल्कुल भी इसके साथ नहीं करनी। अब आप इसको धो लें। धोने के बाद आप देखें, यकीन करें जिस तरह मैंने नया लाया था ना, ये वाइट पार्ट्स छोड़ के बाकी ये जो लोहे के पार्ट्स हैं ना, ये सारे वैसे नए के नए हैं। इसके साथ आप जो भी करते हैं करें। अगली टिप्स मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर अक्सर इतनी महंगी महंगी इस्त्रियाँ ला के हम इनका घर में ख्याल नहीं करते हैं, तारें ऐसी टेढ़ी वेढ़ी हो जाती हैं, फिर करंट लगने का भी इसमें ख़तरा होता है। इन सब ख़तरात से बचने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह घर में फटी पुरानी बहुत सारी शर्टें होते हैं, कोने मोने फट जाते हैं, ठीक है, लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होती हैं, तो ज़्यादातर जेंट्स ही होती हैं। तो इसके आपने इस तरह बाजू निकाल लेने। अब आपने क्या करना है, इसका जिसका बटन लगा हुआ बटन ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका ये जो कफ़ है ना, ये कफ़ उतार देना है, और ये जो कपड़ा है ना, बाकी जो कफ़ उतार के कपड़ा बचेगा ये भी आपने फेंकना नहीं है। ये भी बहुत आपको काम आएगा, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें बताया करें आप वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कफ़ हम अच्छे से काट लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा, ताकि ये बुरा ना लगे। ये हमने इसको कफ़ को यहाँ से काट दिया, ठीक है। ये देखिए कट गया। अब इसके बाद जो है ना, हमें कफ़ तो मिल गया, और ये जो कपड़ा है इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ, इसको आपने फेंकना नहीं है। इसको भी आपने इस तरह, जिस तरह किचन की साफ़ियाँ होती हैं, इस तरह करके आपने डबल करके रख देना है। ये बुरा भी नहीं लगेगा। और आपने इसके साथ किचन काउंटर, या जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा दस्तरखान की प्लास्टिक गंदी हो जाती है, वो उसके ऊपर 3-4 दफ़ा यूज़ करने के बाद आप फेंक भी दें तो आपका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। और ज़हनी उलझनों से भी बंदा बच जाता है इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो यहाँ पर आपने इस्त्री की तार ली, तार लेने के बाद आपने इस तार को इस तरीके से किया, ये देखें यहाँ हम लगाएंगे वो टेप जो बिजली की तारों पे लगाया जाता है, और ये जो इस्त्री का हैंडल है, ठीक है, इस हैंडल के ऊपर हमने इसके ऊपर सेट करके तार को रखना है। और अब देखें कि ये कफ़, ये एक फ़ालतू फजूल शर्ट का कफ़ हमें कितना ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अगर आपका यहाँ बटन टूट चुका है तो आप बटन की जगह इसको बांध भी सकते हैं, बट यहाँ पर बटन होना बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप दूसरा बटन भी यहाँ पर लगा हुआ है, ताकि वो होते हैं ना शर्टें 2 बटन लगे होते हैं कि अगर कोई मोटा है तो ये वाला बटन लगा ले, पतला है तो ये बटन लगा ले। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है। यहाँ है हमारी इस्त्री पतली जो है, तो तार भी। आई होप आपको पसंद आई होगी ये टिप्स। तो चलते हैं जी ये टिप्स की तरफ। बहुत ही यूज़फुल, हर घर की प्रॉब्लम, हर किसी बंदे की प्रॉब्लम ये है। इस तरह हमारे जो होते हैं स्कूल बैग, बच्चों के बैग, हमारे ख़ुद के पर्स, जैसे कि मेरा फेवरेट कलर का पर्स है, अक्सर इनकी ज़िबें ख़राब हो जाती हैं, जंग चढ़ जाते हैं। ज़िबें आजकल नकली आ रही हैं, पर्स महंगे से महंगा ले लो लेकिन ज़िबें उनकी नकली आती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। आपने अपने घर की कोई भी फालतू मोमबत्ती लेनी है और उसके ऊपर इस तरह उसको हल्का सा रब कर देना है। जितनी भी आपकी ज़िप है, अगर आपकी अभी तक ज़िप ख़राब नहीं हुई फिर भी आप इसको रब कर दें, फिर आपकी ज़िप कभी ख़राब होगी ही नहीं। इसके लगाने के बाद ज़िप कभी ख़राब नहीं होती। ये मोम है, ठीक है, और ये जिस तरह हमें अंधेरे से बचाती है तो इसी तरह हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाती है। अब आप देख सकते हैं कि ज़िप कितनी अच्छी हो गई है और कितने अच्छे से खुल रही है। आप अपनी ठीक ज़िपों पे भी लगा सकती हैं। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ज़िपें अक्सर हमें तंग करती हैं। सफ़र वाले बैग जो होते हैं हमारे घर में ज़िपों वाले, उस पर भी ये आप लगा के पहले ही रखते हैं ताकि वो जो बैग हैं वो ठीक रहें, उनकी ज़िपें जो है ना जंग उनके ऊपर ना आए। दूसरी टिप्स जो है मेरी वो भी पर्स से रिलेटेड है, शोल्डर बैग से। यहाँ पर अक्सर हम बैग लेते हैं तो इस तरह के लगे होते हैं ना है पकड़ने वाले हैंड, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर इस तरह आपका जंग चढ़ जाए, देखने में तो ये गोल्डन खूबसूरत लगते हैं बट कुछ अरसे बाद ये काले हो जाते हैं
और बेग को भी काला कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ज़रा भी परेशान नहीं होना। बहुत ही ज़बरदस्त बाकमाल सी टिप्स है। आपने नेल रिमूवर ले लेना है, और वो भी आजकल बहुत ही अच्छे आते हैं, टिशू में पड़े हुए होते हैं, टिशू के ऊपर बीच में उन्होंने लगाए होते हैं, इस तरीके से उन्होंने बनाए हुए हैं। और बस आपने टिशू ले लेना है, हमें कुछ भी नहीं करना नेल रिमूवर वाला। और इस तरह आपने वो निशान जो लगे हुए होते हैं, जो बहुत ही बेहुदा लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, तो वो आपने सारे निशान उतार देने। यहाँ पर हमने दूसरा टिशू लिया है, पहले हमने एक टिशू यूज़ किया, अब दूसरा यूज़ किया। आप यकीन करें 2 टिशू के साथ आपका बैग जो है ना लश्कारे मारने लग जाएगा, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुराना बैग है। एक बैग में 2 खराबियाँ थी, दोनों खराबियाँ जो है ना मैंने आपको बता दी। अपने घर में ये छोटे मोटे आप काम करें और पैसे बचाएं, ठीक है। और वही पैसे जो है ना आपको किसी और काम में आ जाएंगे, क्योंकि हम एक ख़र्चा करते हैं तो दूसरा ख़र्चा हमारे सर पे खड़ा होता है। तो ये जो पैसों की हम बचत करेंगे, ये पर्स फेंक के जब हम दूसरा पर्स लेते, जिस तरह के आप इन पे निशान देख रहे हैं, कितने बदनुमा निशान हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब दूसरा आपका पर्स आएगा तो कम से कम 3000 में तो पर्स आते ही हैं, 25 में, 3000 में। और जितना भी आप हल्के वाला पर्स लेते जाते हैं, प्राइस लो होते जाते हैं, तो क्वालिटी भी लो होती जाती है। और वो हम घर में लाते हैं तो महीने 15 दिन में वो टूट जाता है। तो इसलिए कहते हैं अच्छा लो एक बार और सस्ता लो बार बार। तो लेना तो सस्ता ही चाहिए, पर उसकी महंगा ही चाहिए, लेकिन उसकी केयर भी करनी चाहिए। अब आपने एक पर्स देखें कितना शानदार कर दिया, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी आइडियाज़, थोड़ा सा जो है ना अपनी अक्ल आपने यूज़ की। आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो अब मैं जो है ना आपसे इजाज़त चाहूँगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह